शाश्वत संस्कृति मंच पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक द्वितीय शनिवार को होने वाले वाराणसी से संबंधित इस ऑनलाइन काव्य गोष्ठी में बनारस के और आसपास के कुछ रचनाकार शामिल होते हैं। आज भी हमारे बीच लगभग 15 रचनाकार सम्मिलित होंगे और इस कार्यक्रम का आगाज करेंगे विकास पांडे जी। कार्यक्रम के प्रारंभ में मैं आदरणीय चंद्रभाल सुकुमार जी की इन पंक्तियों से इस कार्यक्रम का प्रारंभ करना चाहूंगा कि ऊंचाइयों को आसमान मत बनाइए, ऊंचाइयों को आसमान मत बनाइए, इंसान को इतना महान मत बनाइए, अभिव्यक्त भी न कर सके पीड़ा समाज की, अभिव्यक्त भी न कर सके पीड़ा समाज की, यूं शायरी को बेजुबान मत बनाइए, यूं शायरी को बेजुबान मत बनाइए। शायर का काम है समाज की परिस्थितियों का, समाज के सरोकारों का वर्णन करना और सही सही वर्णन करना। तो आइए इस क्रम में हम सभी रचनाकार जुड़ रहे हैं और इस कार्यक्रम के प्रारंभ में सबसे पहले विकास पांडे जी आ रहे हैं। वे अपनी रचनाओं से हम सभी को नवाजेंगे। विकास पांडे जी, आप सभी को सादर प्रणाम। शाश्वत संस्कृति मंच को प्रणाम करता हूँ और 4 पंक्तियां मैं माता सरस्वती के चरणों में अर्पित करता हूँ। स्वागत। हे भगवती माँ सरस्वती, है गति हमारी तुमसे ही, लब्ध भी प्रारब्ध भी उन्नति हमारी तुमसे ही। हे भगवती माँ सरस्वती, है गति हमारी तुमसे ही। तुम स्थापित हृदय में, मस्तिष्क में, स्मरण में, हम अकिंचन याचक हुए, आए तुम्हारी शरण में। ज्ञान और सम्मान संग सन्मति हमारी तुमसे ही। हे भगवती माँ सरस्वती, है गति हमारी तुमसे ही। वाह। और एक गजल पढ़ता हूँ। इसके लिए मैं पहले कुंवर सिंह कुंवर भैया को, अग्रज को धन्यवाद देना चाहूंगा। इसका मतलब बनाने में उन्होंने बहुत बड़ी मदद की। पेश करता हूँ गजल एक कि मत करो नफरतों का खाद यूं तैयार खेतों में, मत करो नफरतों का खाद यूं तैयार खेतों में। अब कहाँ से हो बताओ खूब पैदावार खेतों में, कहाँ से हो बताओ खूब पैदावार खेतों में। बजाते हैं अलग डफली, बजाते हैं अलग डफली, अलग सब राग गाते हैं। बजाते हैं अलग डफली, अलग सब राग गाते हैं। दिखाने आ गए करतब कई फनकार खेतों में, दिखाने आ गए करतब कई फनकार खेतों में। हमारे गांव की धरती कहीं बंजर कहीं दलदल, हमारे गांव की धरती कहीं बंजर कहीं दलदल। कई दशकों तलक से हम खड़े लाचार खेतों में, रहे लाचार खेतों में। हमें मालूम है ही आप तो जंगल के राजा हैं, हमें मालूम है ही आप तो
जंगल के राजा हैं, भला कैसे गले तक फंस गए सरकार खेतों में, खेतों में। भला कैसे गले तक फंस गए सरकार खेतों में। और जहां फसलें खड़ी थी अब वहां झंडे लगाते हैं, जहां फसलें खड़ी थी अब वहां झंडे लगाते हैं। लगा है अब सियासत का बड़ा बाजार खेतों में, लगा है अब सियासत का बड़ा बाजार खेतों में। और छुपा कर चाल चलते हैं, फरेबी जाल फैलाते, छुपा कर चाल चलते हैं, फरेबी जाल फैलाते। शिकारी एक से ज्यादा खड़े इस बार खेतों में, शिकारी एक से ज्यादा खड़े इस बार खेतों में। और मतलब देखिएगा कि दिला दो खाद पानी और पूरा दाम फसलों का, दिला दो खाद पानी और पूरा दाम फसलों का। करेगा हर कृषक सपना सभी साकार खेतों में, बढ़िया, करेगा वाह, हर कृषक सपना सभी साकार अच्छा शेर है। खेतों में। मत करो नफरतों का खाद यूं तैयार खेतों में, कहाँ से हो बताओ खूब पैदावार खेतों में। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को। बहुत 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 धन्यवाद भाई, बड़ी अच्छी रचना आपने पढ़ी और बड़े अच्छे भाव थे, और सबसे बड़ी बात ये सामयिक रचना रही। बहुत बहुत जी धन्यवाद विकास जी। और इसी के साथ मैं अब आवाज देना चाहता हूँ विनय सिद्धार्थ जी को। आपकी एक पुस्तक भी आ चुकी है, जैसे कि विकास जी की भी आ चुकी है, और आप गीत गजल और कई रचनाएं, कई तरह की रचनाएं करते हैं। विनय सिद्धार्थ जी, आपसे अनुरोध है कि आप आएं और अपनी रचनाओं का पाठ करें। विनय जी। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, जहाँ तक लोग मुझे सुन रहे हैं, उन सबको मैं सादर नमन करता हूँ, और यहाँ पर उपस्थित सभी कविगणों को भी सादर प्रणाम। मैं शुरू करता हूँ सीधे स्वागत। कि एक कविता पढ़ता हूँ कि मधु सुगंधित बसंती बेला है प्रेम की गंगा बहाती, मधु सुगंधित बसंती बेला है प्रेम की गंगा बहाती, दूर क्यों बैठे हो मुझसे पास आ जाओ साथी, दूर क्यों बैठे वाह। हो मुझसे पास आ जाओ साथी। कब से मैं अनजान राही पथ पर अकेला चल रहा हूँ, कब से मैं राह तकता विरह वेदना में जल रहा हूँ, दिन रात इन काल्पनिक एहसासों में मैं ढल रहा हूँ, कि तुम्हारे जुल्फ की छाँव में मैं पल रहा हूँ, कि तुम्हारे जुल्फ वाह। की छाँव में मैं पल रहा हूँ। बहुत संवेदनाओं से सुंदर। विरत, संवेदनाओं से विरत क्या हो तुम पत्थर की भांति, दूर क्यों बैठे हो मुझसे पास आ जाओ साथी, दूर क्यों बैठे हो मुझसे पास आ जाओ। और है कि बहुत। तेरी खामोशियां, तेरी खामोशियां वीरान सी लगती हैं मुझको, तेरी खामोशियां वीरान सी लगती है मुझको, मुस्कुराहट बहुत शाम के अच्छा। खेतों में धान सी लगती है मुझको। जो लोग ग्रामीण परिवेश से जुड़े होंगे उन्हें पता होगा कि धान का खेत शाम को अच्छा लगता है और गेहूं का खेत सुबह। इसीलिए कि तेरी बिल्कुल। खामोशियां बड़ी वीरान सी लगती हैं मुझको, मुस्कुराहट शाम के खेतों में धान सी लगती है मुझको, तो कितनी भोली है प्यारी है नादान सी लगती है मुझको, तो कितनी भोली है क्या प्यारी बात, है क्या बात। नादान सी लगती है मुझको, कुछ भी हो पर तू मेरी जान सी लगती है मुझको, कुछ वाह। भी हो क्या बात। पर तू मेरी जान सी लगती है मुझको। कोयलें भी कदम्बों पर बैठ आवाजें लगाती, दूर क्यों बैठे हो मुझसे पास आ जाओ साथी, दूर क्यों बैठे बहुत। हो मुझसे पास आ जाओ साथी। और आखिरी बंद है कि तारक मड़ियों से सजा गगन हो, अली कली से भरा चमन हो, गंगा की लहरों सा पावन मन हो, राधा कृष्ण का पुनर्मिलन हो, राधा कृष्ण का पुनर्मिलन हो,
पास आ ज्वाला लगा दो, है दिए में तेल बाती, दूर क्यों बैठे हो मुझसे, पास आ जाओ साथी, दूर क्यों बैठे हो बहुत मुझसे, पास बहुत खूब, आ। वाह बस भाई। यहीं पर नहीं, अभी दो विराम मिनट हुए। लेना चाहूंगा। अच्छा, अभी 2 मिनट नहीं, हुए एक हैं। और रचना आप पढ़ सकते हैं, अभी तो 2 ही मिनट हुए। चलिए हाँ, ठीक है, अभी तब एक गजल पढ़ देता हूँ। स्वागत मेरा मतलब है कि समय के अनुसार ही काम किया जाए तो है। सही रहेगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ सकते। हाँ, एक एक गजल पढ़ता हूँ कि तरन्नुम से पढ़ता हूँ कि साथ में बीते हैं जो पल दे दे, साथ में बीते हैं जो पल दे दे, मेरी खुशियों का वो महल दे दे। वाह, साथ में बीते हैं जो पल दे दे, मेरी खुशियों का वो महल दे दे। बहुत खूब। जिंदगी मेरी भी संवर जाए, जिंदगी मेरी भी संवर जाए, राह चलते कोई कमल दे दे, वाह। राह चलते कोई कमल दे दे। कब से बेताब है वो पढ़ने को, कब से हम्म बेताब है वो पढ़ने को, कब से बेताब है वो पढ़ने को, कोई उसको भी एक गजल दे दे, कोई हम्म। उसको भी एक गजल दे दे। वाह और भाई। मोल मिट्टी सा वो लगाते हैं, ये आपकी बात है कि मोल मिट्टी सा वो लगाते हैं, कोई कैसे भला फसल दे दे। मोल वाह, मिट्टी सा वो बढ़िया लगाते है। हैं, कोई कैसे भला फसल दे फसल दे। दे। और है क्या कि बात है, वाह, बहुत बहुत खूब। अच्छा। पेड़ छोटा बड़ा न होता, धन्यवाद सर। पेड़ छोटा बड़ा न होता है, वक्त आने पे गर जो फल दे दे। पेड़ वाह, छोटा बड़ा न बहुत। होता है, वक्त आने पे गर जो फल दे दे। और है कि आजकल की जो है इस शहर में कुछ समस्याओं को मैंने रखने की कोशिश की है कि स्वागत समाज है। की, कि पेट खाली दहेज में रहता, पेट हम्म खाली दहेज में रहता, चाहे संपत्ति चल अचल दे दे। पेट बिल्कुल। खाली दहेज में रहता, चाहे बढ़िया शेर है। संपत्ति चल अचल दे दे। अब जरूरत, ये मक्ते का शेर है कि अब स्वागत। जरूरत विनय है साकी की, अब जरूरत विनय है साकी की, साथ कोई भी आज कल दे दे, साथ हम्म कोई भी आज कल दे आजकल दे। दे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी, और आपने अच्छी रचनाएं सुनाई, दोनों रचनाएं उम्दा थी। और धन्यवाद सर। कभी कभी व्यवधान के कारण आलोक जी आ रहे हैं और जा रहे हैं, कभी कभी अवतरित हो रहे हैं और कभी कभी अंतर्धान भी हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस समय अवतरित हैं तो अपनी रचनाओं का पाठ कर दें, क्योंकि नेट की समस्या कई बार आ जाती है। तो हाँ, विलंब न करते हुए हम आप लोग आपको सुन लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आलोक सिंह बेताबी को मैं आमंत्रित करता हूँ धन्य कि वे आए और अपनी रचनाओं का पाठ करें। आलोक। स्वागत। धन्यवाद। धन्यवाद प्रसन्न मदन जी, बहुत अच्छा मौका आपने शाश्वत संस्कृति मंच पर दिया, आपका आभार है। आप सभी सुधीजनों का, आपके सभी जो वरिष्ठ हमारे बैठे हैं, उन सभी को प्रणाम करते हुए, माँ शारदे को प्रणाम करते हुए, मैं एक कविता अपनी भूल गए मैं पढ़ना चाहता हूँ। ये विधा तो मैं लिखता स्वागत। नहीं हूँ, मैं छंदों लिखता हूँ, परंतु लिखने का प्रयास किया हूँ, आप लोगों के समक्ष पेश कर रहा हूँ। याद तुम्हारी आती है, मुझको तुम भूल गए, याद तुम्हारी हम्म आती है, मुझको तुम भूल गए, गीत तेरे लिए लिखता हूँ, तुम गुनगुनाना भूल गए। भूल याद गए। तुम्हारी आती है, मुझको तुम भूल गए, गीत तेरे लिए लिखता हूँ, तुम गुनगुनाना भूल गए। चाहत थे हम एक दूजे के, चाहत तुम भूल गए, चाहत थे हम एक दूजे के, चाहत तुम भूल गए, फिर किससे दिल लगाऊं, तुम दिल मिलाना भूल गए। चाहत थे हम वाह। एक दूजे के, चाहत तुम भूल गए, फिर किससे दिल लगाऊं, तुम दिल मिलाना भूल गए। बिन देखे मुखड़ा
चैन न मिलता, तुम मेरा मुखड़ा भूल गए। बिन देखे मुखड़ा चैन न मिलता, तुम मेरा मुखड़ा भूल गए। बसी हो तुम नैनों में, तुम नैन मिलाना भूल गए। बसी हो तुम वाह नैनों में, तुम नैन मिलाना भूल गए। देख तुझे खिलती मन की कली, चेहरा दिखाना भूल गए। देख तुझे वाह खिलती मन की कली, चेहरा दिखाना भूल गए। किस रास्ते पे जाऊं मैं, अपना रास्ता दिखाना भूल गए। देख तुझे खिलती मन की बहुत खूब। कली, चेहरा दिखाना भूल गए। किस रास्ते पे जाऊं मैं, अपना रास्ता दिखाना भूल गए। सोच रहे हैं बेताब की मोहब्बत इजहार करना भूल गए। सोच रहे हैं बेताब की मोहब्बत का इजहार करना भूल गए। बनाए थे जो ख्वाब हमने, हकीकत में करना भूल गए। बनाए थे जो ख्वाब हमने, हकीकत में करना भूल गए। ये एक हमने लिखने का प्रयास किया था। मेरी विधा तो छंद मुक्त है, आप लोग को मालूम है, और मैं चाहूंगा जी कि जी एक बिल्कुल। छंद मुक्त कविता मैं आपको लोगों के समक्ष पेश करूं। स्वागत। क्या होता है आदमी का अंत में, उसके समय क्या होता है, मैं उसी को लेकर के वो छंद मुक्त कविता लिखा हूं, तो आप लोगों के समक्ष पेश है। स्वागत। लेटा हूं, बंद है आंखें, भीड़ लगी है चारों ओर। लेटा हूं, आंखें, भीड़ लगी है चारों ओर। कर रहे हैं बातें सारे, कौन आया कौन न आया। लेटा हूं, बंद है आंखें, भीड़ लगी चारों ओर। कर रहे बातें सारे, कौन आया कौन न आया। कैसा था मेरा जीवन, आज सभी बतला रहे। कैसा था मेरा जीवन, आज सभी बतला रहे। कह कब किससे मित्रता हुई, हुआ किससे मेरा झगड़ा। कब किससे मेरी मित्रता हुई, कब किससे हुआ झगड़ा मेरा। एक एक बातों की चर्चा आज मेरे पास हुई। एक एक बातों की चर्चा आज मेरे पास हुई। देखो आ गया बेटा इनका, आ गई बेटी इनकी। देखो आ गया बेटा इनका, आ गई बेटी इनकी। कितना भाग्यशाली है यह, इतने हैं चाहने वाले इसके। कितना भाग्यशाली है यह, इतने हैं चाहने वाले इसके। बेटा बेटी भी आए हैं जल्द करके फ्लाइट। बेटा बेटी भी आए हैं जल्द करके फ्लाइट। नहीं देखा पैसे का मुंह, बस देखने आए हैं बाप का मुंह। नहीं देखा पैसे का मुंह, बस देखने आए हैं बाप का मुंह। हंस रहा है वो लेटे लेटे आज बहुत खूब। हंस रहा है वो लेटे लेटे आज बहुत खूब। देख रहा है निकल गया है सबके पास समय। देख रहा है निकल गया है सबके पास समय। दिख गए बेटा बेटी भी कई वर्षों के बाद। दिख गए हैं बेटा बेटी भी कई वर्षों के बाद। नहीं है आज उनके पास पैसे की भी कड़की। नहीं है आज उनके पास पैसे की भी कड़की। कह रहे हैं बेताब मर गया वो बहुत बिन मार्मिक। भोजन बिन दवा। कह रहे बेताब मर गया वो बिन भोजन बिन दवा। अब नहीं कोई जरूरत बेटा बेटी और लोगों की। अब नहीं कोई जरूरत बेटा बेटी और लोगों की और लोगों की। धन्यवाद सर आप लोगों का। वाह ये वाह, बहुत छंद बहुत मुक्त खूब लिखने का बेताब प्रयास जी। किया था मैंने। बिल्कुल, बहुत बड़ी अच्छी रचना थी वास्तविक और बड़े अच्छे परिस्थितियों को भाव दिखाने थे। का प्रयास किया था। बहुत मार्मिक रचना। बिल्कुल बिल्कुल। जी, बहुत बहुत आपको इसके लिए धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप और मुझे लगता है कि कुछ लोग मुझे फोन कर रहे हैं, हालांकि मैंने मना किया था कार्यक्रम के बीच में फोन न किया करें तो ज्यादा अच्छा रहना, क्योंकि व्यवधान उत्पन्न होगा और कार्यक्रम बंद करना पड़ेगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूं जो भी फोन कर रहे हैं। और आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच गजलों के बड़े अच्छे रचनाकार और अपनी प्रस्तुतिकरण के लिए जाने वाले सिद्धनाथ शर्मा जी उपस्थित हैं। तो देर ना करते हुए मैं चाहूंगा कि वे आए और अपनी रचनाओं से हम सभी को रसिक करें। सिद्धनाथ शर्मा जी। शाश्वत सांस्कृतिक मंच को के संचालक भाई प्रसन्न जी को मैं प्रणाम करता हूं। साथ ही हमारे बीच आज जो भी रचनाकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ पढ़ने का जो सौभाग्य मिला है, इसके लिए उन्हें हार्दिक बधाई और स्वागत करता हूं। देखें आप कि ज्यादा खोना थोड़ा पाना अच्छा लगता है। ज्यादा खोना थोड़ा पाना अच्छा लगता है। मेहनत से मिलता जो दाना अच्छा लगता है। अच्छा लगा। मेहनत से क्या बात है, वाह वाह।
अच्छा लगता है, और रैन अंधेरी राह न सूझे। रैन अंधेरी राह न सूझे, ऐसे मौसम में साजन का मुझसे टकराना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। वाह साजन का वाह वाह, क्या बात है। अच्छा लगता है। और बहुत एक खूब। गजल देखते हैं आप माँ गंगा स्वागत। पर, कि नदी की धार पर मत वार कर, नदी की धार पर मत वार मतवार कर, कर। नमन कर और तू आभार कर, नमन कर और तू आभार कर। और शेर देखें कि चीर कर पत्थरों को बह रही है, चीर कर पत्थरों को बह रही है, शक्तिशाली है न इनकार कर, शक्तिशाली है न इनकार न कर। इनकार कर। और अपना चीज देखें कि हमेशा दे रही संदेश माँ, हमेशा दे रही संदेश माँ, बैठ मत कभी थक हार कर, बैठ मत कभी थक हार कर। और मिट रहा जल प्रदूषण मीन से, मिट रहा। आज प्रदूषण की बड़ी समस्या है। देखें आप, मछलियां हमारी गंगा को साफ सुथरा करती हैं, कि मिट रहा जल प्रदूषण मीन से, क्यों उसे खा रहे हो मार कर, क्यों उसे खा रहे हो मार कर। और कर रहा है मुसलमान भी वजू, कर रहा है मुसलमान भी वजू, गौर कर बात में इतबार कर, गौर कर बाद में एतबार कर। अब भूल कर अपराध निर्मल करे, भूल कर अपराध निर्मल करे। निर्मल करे। दे रही है मोक्ष माँ प्यार कर, दे वाह। रही है मोक्ष माँ प्यार कर। प्यार और कर। गजल का आखिरी शेर देखें, कि कर रही सदियों से उपकार माँ, कर रही सदियों से उपकार माँ, माँ दुखी न वाह। हो वो व्यवहार कर, माँ दुखी न वाह। हो वो व्यवहार वो कर। व्यवहार कर। नदी की धार पर क्या बात है। मत वार कर, नमन कर और तू आभार कर, नमन कर क्या बात और है सर। तू आभार कर। आभार कर। और बहुत खूब। बहुत खूब सर, अगर बहुत समय खूब। समय है तो एक और गजल दे दें, कि देखें, चलिए। जिसे अन्न से भेंट नहीं है, जिसे अन्न से भेंट नहीं है, उसका कोई रेट नहीं है, वाह। उसका कोई रेट अरे नहीं है। नहीं। दो रोटी पर उसे खटा लो, दो रोटी पर उसे खटा लो, लो। रेट कोई अपडेट नहीं है, वाह। रेट कोई कोई अपडेट टेट नहीं है। नहीं। वो टस से मस कभी न होगा, वो टस से मस कभी न होगा, जिसका खाली पेट नहीं है, नहीं। वाह। वाह। जिसका खाली पेट पेट नहीं है। नहीं। और उसके आगे की, वही है राम काका का घर, वही है राम काका का घर, जिसमें खिड़की गेट गेट नहीं है, नहीं है। वाह वही वाह। है क्या बात राम है। वाह भाई, बहुत काका खूब। का घर, जिसमें खिड़की गेट जी। नहीं। और अगला बंद देखे कि शेर, कि आलू भून के खाता होगा, आलू भून के खाता खाता होगा, होगा। किस्मत में जबरदस्त। कट लेट नहीं है, क्या बात है सर, वाह, बहुत खूब। क्या बात है, ओहो हो, वाह। क्या खाता बात। होगा, किस्मत में कट लेट नहीं है। और अगला बंद की अगला शेर देखें, कि केले के पत्ते पर खाता, ये गांव में आज भी ऐसा है, कि बिल्कुल। केले के पत्ते
रास्ते पर खाता, घर में थाली प्लेट नहीं है, क्या बात है। बहुत में वाह। थाली पेट पेट नहीं है, नहीं है। जिसे अन्न से भेंट नहीं, उसका कोई भेंट नहीं पेट नहीं। है। और गजल का आखिरी शेर देखें स्वागत। कि चिट्ठी स्वागत है। की मोबाइल है, चिट्ठी उसकी मोबाइल है, गांव में इंटरनेट नहीं, नेट नहीं नहीं। है। वाह वाह क्या वाह वाह। बहुत इंटरनेट अच्छा, बहुत अच्छा। नहीं है, जिसे अन्न से भेंट नहीं है, जिसे बहुत अन्न से भेंट नहीं है, उसका कोई रेट नहीं है, उसका क्या बात है, कोई क्या बात है, बहुत सुंदर। रेट नहीं है। सभी को प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर सर। बहुत रेट तो बहुत खैर धन्यवाद। आपका भी नहीं है। और कटलेट का भी आपने प्रयोग कर लिया गजलों में। नए प्रयोग के लिए बहुत बहुत बधाई। और इसी के साथ आपने अभी सिद्धनाथ शर्मा जी को सुना। राम नरेश जी को बुलाऊं इसके पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे जो अगले ग्रुप के कविगण हैं वो धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। देवेंद्र पांडे जी जुड़ चुके हैं, अभी परिहार जी भी दिखे थे। इस ग्रुप के बाद मैं एक एक करके आप लोगों में से कुछ लोगों को यहाँ से बाहर नहीं करना चाहिए, जैसे चाहूंगा कि आप लोग निकलकर शाश्वत संस्कृति मंच पर आए और सभी बैक को स्टेज, सुने। बैक स्टेज। जी, बैक बैक स्टेज स्टेज। आप आए और हाँ, सभी को सुनने का प्रयास करें। और एक एक करके आप जी जी मैं चाहूंगा कि आप लोग तभी क्योंकि 6 लोग ही इसमें आ सकते हैं, तो कोई निकलेगा तभी कोई आ पाएगा। तो ये एक एक क्रम नहीं, चलता ठीक है रहेगा। सर, ठीक एक दो लोग जाएंगे तो 2 लोग आते रहेंगे और हम जी, सभी जी। उनको सुने, ये मैं चाहूंगा। आइए, राम नरेश जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और अपनी रचनाओं का पाठ करें। नरेश। आप सभी को प्रणाम, मंच को प्रणाम करते हुए हम तो बहुत आभारी हैं चतुर्वेदी साहब के, और सिद्धनाथ शर्मा जी गजल सुनते सुनते और विकास पांडे जी बेताब जी गीत सुनते सुनते मैं भी युवा मन हो गया और मैं भी गजल लिखना शुरू किया और कुछ प्रेम की भाषा, प्रेम की बातें लिखते आपसे जोड़ते हैं। शर्मा जी सादर प्रणाम करते हुए चतुर्वेदी साहब को नमस्कार, सभी का स्वागत है। परिहार जी और देवेंद्र जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है। परिहार जी को मेरा प्रणाम हो। नमस्ते नमस्ते भैया, नमस्ते। बहुत नमस्ते। नमस्ते नमस्ते भैया, बहुत अच्छा हो रहा है भैया, बहुत अच्छा। धन्यवाद धन्यवाद। जी नरेश जी, आप दर्पण, रचना पाठ करें। हाँ, जी शीर्षक है दर्पण। दर्पण जी। मोहब्बत में वहीं झुकता जहां रहती खुदाई है, मोहब्बत वाह। में वहीं झुकता जहां रहती खुदाई है, मोती झलकता आंसू में जब होती जुदाई है, पत्थर मोम बनकर तैरते दरिया के पानी में, पत्थर मोम बनकर तैरते दरिया के पानी में, समुंदर की लहर नजरें चुराती हैं जवानी में, टूटी टहनियां भी चमन में जब लहलहाती हैं, टूटी टहनियां भी चमन में जब लहलहाती हैं, दिलों को जोड़ करके तितलियां रिश्ता निभाती हैं, दिलों को जोड़ करके तितलियां रिश्ता निभाती हैं, गगन में चांद तारे भी, गगन में चांद तारे भी बहारों पर फिदा होते, मधुकर पंखुड़ी से खींच कर मधुरस लुटाते हैं, मधुकर खींच कर
मधुकर पंखुड़ी से खींच कर मधुरस लुटाते हैं। अदाएं जब नशीली हो दीवाने जाम पीते हैं। अदाएं जब नशीली हो दीवाने जाम पीते हैं। जुल्फों की घटाओं में सुमन के साथ जीते हैं। जुल्फों की घटाओं में सुमन के साथ जीते हैं। ऐसी कल्पनाओं में उलझ कर राह चलते हैं। ऐसी कल्पनाओं में उलझ कर राह चलते हैं। जिंदगी के अधूरे स्वप्न को बदनाम करते हैं। सूरज की कड़ी गर्मी को पीकर सैर करते हैं। शीतल चांदनी की गोद में आकर सिमटते हैं। कागज की है कश्ती डूब सकती है किनारे में, मगर विश्वास में ही जी रहा पंछी अंगारे में। मगर विश्वास में ही जी रहा पंछी अंगारे में। आगे देखिएगा। जब भी जागना दर्पण से सीधे बात कर लेना। जब भी जागना दर्पण से सीधे बात कर लेना। जमाना देखता होगा इसे झुटकार मत देना। जमाना देखता होगा इसे झुटकार मत देना। किसी भी आदमी का प्रीत जी, किसी भी आदमी का प्यार जब परवान चढ़ता है। कहानी हीर रांझा की ये सुबह हो शाम पड़ता है। कहानी हीर रांझा की ये सुबह हो शाम पड़ता है। रोने से हंसी जग में हमारी और बढ़ती है। रोने से हंसी जग में हमारी और बढ़ती है। सेवा भाव केवल मंदिरों के द्वार चढ़ती है। मिलता कुछ नहीं केवल हमें देना ही पड़ता है। यहाँ करके मिलता कुछ नहीं केवल हमें देना ही पड़ता है। जाने पर किताबें खोल कर कोई भी पढ़ता है। जाने पर किताबें खोल कर कोई भी पढ़ता है। अंतिम बंद दिखेगा। समय के साथ भाषा और परिभाषा बदलती है। समय के साथ भाषा और परिभाषा बदलती है। कड़ी मेहनत से ही इंसान की किस्मत चमकती है। समर्पण त्याग संयम से सफर अपना बनाता है। समर्पण त्याग संयम से सफर अपना बनाता है। नरेश बनकर वही जीवन की हर खुशियों को पाता है। नरेश बन कर के वही जीवन की हर खुशियों को पाता है। हर खुशियों को पाता है। धन्यवाद। वाह वाह, बहुत खूब, नरेश वाह जी, वाह। सुंदर रचना के लिए बहुत बहुत बधाई और शिरकत करने के लिए विशेष धन्यवाद। और जैसा कि आप जानते हैं कुछ और नए कवि जुड़ चुके हैं। संतोष प्रीत जी का स्वागत है। परिहार जी जुड़ चुके हैं, देवेंद्र पांडे जी जुड़ चुके हैं। मैं अब इस समय चाहूंगा कि संतोष कुमार प्रीत जी आए और अपनी रचनाओं का पाठ करें, जिससे हम सब आनंद उठाएं। संतोष कुमार प्रीत। बहुत बहुत धन्यवाद। पटल पे उपस्थित देवेंद्र पांडे जी, परिहार जी और सिद्धनाथ शर्मा जी जो कि अब गायब हो गए हैं, नरेश जी और आज के सब सफल संचालक भाई प्रसन्न बदन जी, आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, प्रणाम। स्वागत है। मैं कुछ दोहे से अपनी पाठ का शुरुआत करना चाहूंगा। स्वागत है। गीत गजल कविता लिखें, गीत गजल कविता लिखें या फिर कोई छंद जिसमें कुछ संदेश हो, वही सफल है बंद।
जिसमें कुछ संदेश हो वही सफल है बन। बिल्कुल। अरे कवि कविताई से करें, कवि कविताई से करें कुछ ऐसा संचार, जागरूक जनता बने जाए कोरोना हार। है समर्थ तो कीजिए, है समर्थ तो कीजिए कठिन समय में दान, जिससे जो असहाय हो उनका हो कल्याण। वाह। तन से दूरी राखिए, तन से दूरी राखिए, मन से रहिए पास, समझेंगे इस भाव को जो अपने हैं खास। बहुत शादी ब्याह का लगन चल रहा है, तो जरूर नहीं कि हर आदमी हर जगह उपस्थित हो पाए, लेकिन मन से आप जरूर पास में रहें। जी जी सही बात। एक कुंडलियां छंद देखें। बिल्कुल। सबसे बड़ी है व्यक्ति की, सबसे बड़ी है व्यक्ति की यही शत्रु और मित्र, सोच समझ कर बोलिए बाणी बड़ी विचित्र, बाणी बड़ी विचित्र दूर अपनों को कर दे, पल भर में अपना पनसा गैरों में भर दे। कहे प्रीत यह बात समझ में आई जब से, कहे प्रीत यह बात समझ में आई जब से, सोच समझकर बोल रहा हूँ यारों तब से, सोच समझकर बोल रहा हूँ यारों तब से। वाह वाह। और एक रचना देखें। स्वागत है। कि लबों पे तबस्सुम है आंखों में पानी, लबों पे तबस्सुम है आंखों में पानी, यही जिंदगी है यही जिंदगानी, यही जिंदगी है यही जिंदगानी। भले दर्द दिल में हो रोना है मुश्किल, भले दर्द दिल में हो रोना है मुश्किल, कि अपनों की खातिर ये होना है मुश्किल। किसे दर्द का अपने भागी बनाए, जो है पास उनको तो खोना है मुश्किल, जो है पास अपने वो खोना है मुश्किल। हर एक शय की अपनी अलग है कहानी, यही जिंदगी है यही जिंदगानी। अगला बंद। बहुत सुंदर, वाह वाह। किसी का तो होना दीवाना है मुश्किल, कोई सारे जग से बेगाना हुआ है, किसी के लिए सारी दुनिया बनी है, किसी का तो दुश्मन जमाना हुआ है, किसी का तो दुश्मन जमाना हुआ है। नहीं कुछ भी रहता, नहीं कुछ भी रहता है सब आनी जानी, यही जिंदगी है यही जिंदगानी, यही जिंदगी है यही जिंदगानी। अंतिम बंद। स्वागत। लबों पे सदा जो तबस्सुम सजाते, सभी को वो पल में है अपना बनाते। लबों पे सदा जो तबस्सुम सजाते, सभी को वो पल में है अपना बनाते। कहीं प्रीत रहते हैं सब दूर उनसे, जो बस हर घड़ी अपना दुखड़ा सुनाते, जो बस हर घड़ी अपना दुखड़ा सुनाते। रहो खुश सदा ही करो ना नादानी, रहो खुश सदा ही करो ना नादानी, यही जिंदगी है यही जिंदगानी, यही जिंदगी है यही जिंदगानी।
बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीत जी, आपने इतनी अच्छी रचनाएं सुनाई और मजा आ गया वास्तव में, और जिंदगी की सही बात आपने की। और इस बीच हमारे उपस्थित कवियों में व्यंग के सशक्त हस्ताक्षर देवेंद्र वाह पांडे वाह, जी स्वागत है। हैं, उपस्थित हैं। मैं उनसे चाहूंगा कि वे अपनी रचनाओं का पाठ करें और हम सभी को एक नई दुनिया में ले चलें। रस आदरणीय परिवर्तन देवेंद्र हो। पांडे जी। जी बिल्कुल। अवसर देने के लिए धन्यवाद। और प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी का मैं आभारी हूँ। और मैं देख रहा हूँ कि कितने कवियों को ये बैठा के सुनेंगे दोपहर से शाम तक, ये भी बहुत बड़ी बात है, साहस की बात है। ये साहसी तो है भाई। हाँ, साहसी तो है। इनकी बात चलिए तो हम एक व्यंग आपको नई रचना है स्वागत कि हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुकांत है, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। धीरे धीरे कम हो रहा था नदी का पानी, धीरे धीरे कम हो रहा था नदी का पानी। नदी में डूबकर गोता लगाने वाले हूँ, नदी में डूबकर गोता लगाने वाले हों, या एक बूंद पानी निकाल कर तृप्त हो जाने वाले सभी परेशान थे। बहुत कम हो चुका है नदी का पानी। बात राजा तक गई, बात राजा तक गई, जांच बैठी नदी से ही पूछा गया पानी क्यों कम हुआ। नदी से ही पूछा गया पानी क्यों कम हुआ। नदी ने राजा को देखा, कुछ बोलने के लिए होंठ थरथराए। वाह। नदी ने राजा को देखा, कुछ बोलने के लिए होंठ थरथराए, पर सहम कर सिल गए। राजा ने नदी किनारे सिपाही तैनात कर दिए, राजा ने नदी किनारे सिपाही तैनात कर दिए। बोला अब देखें कैसे कम होता है नदी का पानी। हाय नहीं रुका पानी का घटना, नदी सूखने के कगार तक पहुंच गई। हाय नहीं रुका पानी का घटना, नदी सूखने के कगार तक पहुंच गई। एक दिन हकीकत जानने के लिए साधारण ग्रामीण का भेष बनाकर राजा स्वयं नदी किनारे घूमने लगा। अरे यह क्या, सिपाही मेढक को क्यों मार रहे हैं। अरे यह क्या, सिपाही मेढक को क्यों मार रहे हैं। सुनो भैया, आप राजा के आदमी होकर कितने निरीह मेढकों को क्यों मार रहे हो। सिपाही बोले ये मेढक नदी का पानी पीकर भाग रहे थे। सिपाही बोले ये मेढक नदी का पानी पीकर भाग रहे थे। देखो जब भी फुदकते हैं 2 बूंद पानी झरी जाता है। देखो जब भी फुदकते हैं 2 बूंद पानी झरी जाता है। राजा ने प्रत्यक्ष देखा था, राजा ने प्रत्यक्ष देखा था, राजा ने प्रत्यक्ष देखा था। शक की कोई गुंजाइश नहीं थी, मेढकों का अपराध सिद्ध हो चुका था। राजा ने प्रत्यक्ष देखा था, शक की कोई गुंजाइश नहीं थी, मेढकों का अपराध सिद्ध हो चुका था। सजा के तौर पर मेढकों के पैरों में कील ठोंक कर उसका कलेजा निकाला जाना था। सजा के तौर पर मेढकों के पैरों में कील ठोंक कर उसका कलेजा निकाला जाना था। यह सब सुनकर बिलों में छुपे सांप बाहर निकल आए। यह सब सुनकर बिलों में छुपे सांप बाहर निकल आए और तट किनारे खड़े बरगदी वृक्षों की शाखों पर चढ़कर बरगदी वृक्षों की शाखों पर चढ़कर वृक्ष के कानों में राजा का फैसला सुनाने लगे। खबर सुनकर बरगद हंसने लगा, यही होता आ रहा है सदियों से। खबर सुनकर बरगद हंसने लगा, यही होता आ रहा है सदियों से। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम सब निश्चिंत रहो। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम सब निश्चिंत रहो। और सुनाइए। हाँ एक और सुनाइए। अच्छा अभी दिसंबर इस ग्रुप के
एक दो लोग अभी तक भी नहीं जुड़ पाए हैं, पांडे जी और एक और कवि नहीं जुड़ पाए हैं। कुंवर जी मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि हाँ, कुंवर जी और वो पांडे जी भी, नेचर पांडे जी अवश्य जुड़े शीघ्र, ताकि प्रोग्राम कार्यक्रम ये सुचारू रूप से चल सके। हाँ पांडे जी, आप सुनाएं। अब 1 दिसंबर पर है, शीर्षक है ओ दिसंबर। स्वागत। जानता हूं, ये व्यंग नहीं है, थोड़ा सा आनंद लीजिए, दिसंबर के मौसम का वो है। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। जानता हूं जाते जाते अनगिन जादू दिखलाएगा। ओ दिसंबर, जानता हूं जाते जाते अनगिन जादू दिखलाएगा, हिम शिखरों से झौवा भर भर बादल कोहरा ले आएगा। जानता हूं जाते जाते अनगिन जादू दिखलाएगा, हिम शिखरों से झौवा भर भर बादल कोहरा ले आएगा। अभी तो मफलर जैकेट से ही काम चल रहा अपना, अभी तो मफलर जैकेट से ही काम चल रहा अपना, दिन में खिलती धूप गुनगुनी समय कट रहा अपना, कल जब बादल घिर आएंगे लकड़ी जलवाएगा। जानता हूं जाते जाते अनगिन जादू दिखलाएगा। अभी तो जाड़ा मस्त गुलाबी मन चाहा बाजार, अभी तो जाड़ा मस्त गुलाबी मन चाहा बाजार, सुबह मलइयो दिन अमरूदी शाम मूंगफली यार। अभी तो जाड़ा मस्त गुलाबी मन चाहा बाजार, सुबह मलइयो दिन अमरूदी शाम मूंगफली यार, बर्फीली बारिश में क्या मदिरा पिलवाएगा। ओ दिसंबर, बहुत बड़ा जादूगर लेकिन तू भी है लाचार। ओ दिसंबर, बहुत बड़ा जादूगर लेकिन तू भी है लाचार, नई हवा की लटक रही है तुझ पर भी तलवार। ओ दिसंबर, बहुत बड़ा जादूगर लेकिन तू भी है लाचार, नई हवा की लटक रही है तुझ पर भी तलवार, क्या गोरी से फिर छत पर स्वेटर बुनवाएगा, क्या गोरी से फिर छत पर स्वेटर बुनवाएगा, क्या अचार के मर्द उनको धूप दिखा पाएगा। ये सब चीजें गुम हो रही हैं, वही बिंब है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या गोरी से फिर छत पर स्वेटर बुनवाएगा, क्या अचार के मर्द बान को धूप दिखा पाएगा, या नई हवा में पीठ के माथा भग काटा हो जाएगा। ओ दिसंबर, जानता हूं जाते जाते अनगिन जादू दिखलाएगा। ओ दिसंबर, जाते जाते अनगिन जादू दिखलाएगा। धन्यवाद। और सुनना है? बहुत खूब। अब मैं सोच रहा हूँ कि इन परिहार जी को भी सुना जाए। सुनाइए परिहार जी। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र पांडे जी, अच्छी रचनाओं के लिए। और सबसे व्यंग रचना आपकी कमाल की थी, मेढकों के ऊपर। वास्तव में आप क्या व्यंग लेखन आपको मैं बार बार कहता हूँ कि केपी सक्सेना की मुझे याद दिलाता है। आपका व्यंग लेखन वास्तव में कमाल होता है, और गद्य लेखन के क्या कहने। आइए आगे बढ़ते हैं, और हमारे बीच कंचन सिंह परिहार जी उपस्थित हैं इस मंच पर। मैं उन्हें आवाज देना चाहता हूं कि वे आए और इन सभी रचनाकारों और दर्शकों और श्रोताओं को अपनी रचनाओं से करें। आदरणीय परिहार, आदरणीय कुशल संचालक और इस सारे मंच के पूरी व्यवस्था देने वाले भाई चतुर्वेदी जी, और हमारे भाई मेरे बगल में बैठे हुए हैं मेरे साथी प्रीत जी और देवेंद्र भाई, अभिषिद्ध जी, और बाकी रचनाकार उन्होंने जो बहुत सुंदर और देखिए हमारी व्यवस्था से जुड़ी हुई चतुर्वेदी मैडम भी हैं, दिखाई दे रही हैं। सबको हमारा प्रणाम। और सबसे पहले एक माँ शारदा की स्तुति करना चाह रहा हूँ। देवेंद्र भाई अगर अनुमति हो तो माँ शारदा की स्तुति करूँ। बिल्कुल बिल्कुल। माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ भक्ति में कर दे हृदय
संसार का बस शारदे माँ शारदे माँ शारदे माँ शारदे माँ शारदे। आहंस पर माँ बैठ कर खुद देख मेरी दुर्दशा। आहंस पर माँ बैठ कर खुद देख मेरी दुर्दशा। सुख दुख निमिल छला हमें सरहाथ रख दुलार दे माँ शारदे माँ शारदे माँ शारदे माँ शारदे। घूमा फिरा भटका बहुत अब दर पे तेरे हूँ पड़ा। जग जाल से निकाल कर माँ भव से मुझको तार दे माँ शारदे माँ शारदे माँ शारदे माँ शारदे। कंचन हुआ जब से शरण चिंता नहीं जीवन मरण। कंचन हुआ जब से शरण चिंता नहीं जीवन मरण। बसे कुबार माँ प्यार से तू पुत्र कह पुकार दे माँ शारदे 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 माँ शारदे। एक इसके बाद एक गीत अनुमति हो देवेंद्र भैया और संचालक महोदय की, तो एक गीत पढ़ना चाह रहा हूँ। जिंदगी मुझको अकेला छोड़ दे, जिंदगी मुझको अकेला छोड़ दे, जिंदगी तू बस अकेला छोड़ दे, जिंदगी तू बस अकेला छोड़ दे। सबसे पहले गर्भ में आकर मिली थी, था सुनाया प्रेम का झूठा फसाना, और मृत्यु का ताउम्र मुझको डर दिखाकर हर समय तूने बनाया था निशाना। नाव हूं कागज की मुझको कह रही, और हूं कमजोर यह भी जानती है। मानता हूं है पुरानी नाव मेरी, चल मेरा अस्तित्व तो स्वीकारती है। कह रहा हूं कुछ पलों के लिए मेरी एक विनती ही सही स्वीकार कर ले। वक्त की गहरी नदी की थाह ले लूं, और थोड़ा तेज धारा आजमा लूं। खूबसूरत हम सफर है सोचकर, बात तेरी मानता मैं रहा हरदम। एक ही तो कर रहा कंचन गुजारिश, जिंदगी तू बस अकेला छोड़ दे, जिंदगी तू बस अकेला छोड़ दे। क्या कभी कभी कहती वक्त की हूं संगनी, देवेंद्र भैया, कभी कहती वक्त की हूं संगनी, कभी खुद का काल से परिचय बताती। क्या बात। प्यार वाला हाथ भी रखती है सर पे, और कभी कहती मृत्यु से मैं हूं मिलाती। क्या बात। प्यार वाला हाथ भी रखती है सर पे, और कभी कहती मृत्यु से मैं हूं मिलाती। और चंद्र रविसा ना सही पर हूं पथिक, चंद्र रविसा ना सही पर हूं पथिक। उम्र ज्यादा हुई मेरी कम हुई, पर बता
दुख दर्द में हमदर्द मेरे, आंख तेरी जरा सी कब नम हुई, आंख तेरी जरा सी कब नम हुई। और कभी बंधन कर्म के फल भोग के, कभी बंधन कर्म के फल भोग के, कभी माया मोह ने मुझको हमको नचाया, बस बदलकर रूप अपना आत्मा ही जगत के हर जीव में रहता समाया, बस बदलकर रूप अपना आत्मा ही जगत के हर जीव में रहता समाया। और मैं अमर जीवात्मा हूं नहीं नश्वर, मैं अमर जीवात्मा हूं नहीं नश्वर, नव सृजन की राह में फिर से मिलेंगे। मैं अमर जीवात्मा हूं नहीं नश्वर, नव सृजन की राह में फिर से मिलेंगे। अपने कुछ कंचन पलों को जी सकूं मैं, अपने कुछ कंचन पलों को जी सकूं मैं, जिंदगी मुझको अकेला छोड़ दे, क्या बात, जिंदगी मुझको अकेला छोड़ दे, जिंदगी तू बस अकेला छोड़ दे, जिंदगी तू बस अकेला छोड़ दे। बहुत थैंक यू भैया लोग। बहुत बहुत ही शानदार और उत्कृष्ट रचनाएं आपने प्रस्तुत किया। वास्तव में बिल्कुल ये सचमुच में ये सारा श्रेय जो है, जो हमारे कुशल संचालक हैं और जो हमारे प्रीत जी बैठे हैं, हमारे देवेंद्र भैया बैठे हैं, जिनसे और सिद्ध जी भैया जो रोज जो गुड मॉर्निंग होती है उसी का असर है कि थोड़ा बहुत लिख रहा हूँ। अदरवाइज आप जानते हैं कि मैं कुछ लिख नहीं पाता। ये केवल देवेंद्र भाई जैसे लोगों का सानिध्य है कि कुछ हो जा रहा है। बहुत बढ़िया लिख रहे हैं। और बहुत अभी प्रसन्न वंदन चतुर्वेदी जी कहेंगे कि हमको अकेला छोड़ उन लोगों में दिखाई ये देखिए हमारे कुंवर भाई भी दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल देर आए पर दुरुस्त आए हुए हैं। नाम में कुछ उन्होंने नाम शायद बच्चे का नाम है, रेशमा जी आ गई है, आपका स्वागत है। और मैं कुंवर सिंह जी को आवाज देना चाहता हूं कि वे आए और अपनी रचनाओं का पाठ करें। कुंवर जी। धन्यवाद धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, सभी को प्रणाम। और मैं सीधे एक गीत में पढ़ देता हूँ। 5-6 मिनट का वक्त है, गीत पढ़ देता हूँ। स्वागत। अब सुने। भूख लाचारी खड़ी है द्वार पर, वाह। भूख लाचारी खड़ी है द्वार पर, कह रहे हैं गीत लिख श्रृंगार पर। वाह। भूख लाचारी खड़ी है द्वार पर, गीत लिख श्रृंगार पर, पेट की खातिर भटकती जिंदगी, पेट की खातिर भटकती जिंदगी, पटती जिंदगी, एक रोटी को पकड़ने के लिए, एक रोटी को पकड़ने के लिए, मौत की रस्सी पे चलती जिंदगी, मौत की चलती जिंदगी, कैमरे सौंदर्य के बाजार पर, कैमरे सौंदर्य के बाजार पर, कह रहे हैं
गीत लिख श्रृंगार पर, बहुत कह रहे हैं गीत लिख श्रृंगार पर। बहुत खूब, बहुत खूब। दारथ गोल क्या कंट्रोल है, सब पदार्थ गोल क्या कंट्रोल है, जन समझ डब गोल है, जन समस्याओं का डब्बा गोल है। 100 मुकदमे चल रहे तो क्या हुआ, 100 तो क्या हुआ, पार्टी के वास्ते अनमोल है, पार्टी के वास्ते अनमोल है। फिर वही झूठी बहस किरदार पर, फिर वही झूठी बहस किरदार पर, कह रहे हैं गीत पर, कह रहे हैं गीत लिख श्रृंगार पर। और बंद देखें एक दो। स्वागत। जब करोड़ों में मिलेगा एक टिकट, जब करोड़ों में मिलेगा एक टिकट, नहीं होंगी विकट, क्यों समस्याएं नहीं होंगी विकट, बेहया आदर में देश के, बेहया दर्श होंगे देश के, जा रहे हम उस समय के सन्निकट, जा रहे हम उस समय के सन्निकट। स्वप्न झोंके जा रहे अंगार पर, स्वप्न झोंके जा रहे अंगार पर, कह रहे हैं गीत लिख श्रृंगार पर, कह रहे हैं गीत लिख श्रृंगार पर। हो गया व्यापार शिक्षा मान्यवर, हो गया व्यापार शिक्षा मान्यवर, चल रहा अभियान सब हो साक्षर, चल रहा अभियान सब हो साक्षर, मूल कारण आय की असमानता, आय की असमानता, और सब इल्जाम महंगाई कारण आय की असमानता, और सब इल्जाम महंगाई के सर, 2% हावी है संसार पर, 2% हावी है संसार पर, कह रहे हैं गीत लिख श्रृंगार पर, भूख लाचारी खड़ी है द्वार पर, कह रहे हैं गीत लिख श्रृंगार पर। वक्त हो तो सुनाए, नहीं बंद करें। हाँ एक वक्त है 2 मिनट। हाँ एक और सुनाइए। बिल्कुल बिल्कुल। वियोगी जी ठीक भी है, जुड़ चुके हैं। स्वागत है।
हाँ, एक छोटा सा गीत सुना देता हूँ। सादर प्रणाम सभी। हालांकि सुना देता हूँ। समय हो गया है, लेकिन अभी भी 2-3 लोग अभी नहीं जुड़ पाए हैं, तब तक बिल्कुल आप सुनाएं। हल्का फुल्का कर दे भाई, बहुत गाढ़ा हो गया थोड़ा। हाँ, सोचे थोड़ा हल्का फुल्का कर दें आप लोगों को भाई, बहुत गाढ़ा हो गया। हाँ, तो हल्का फुल्का। कहाँ चला गया हल्का फुल्का यार। अब हल्का फुल्का तो आपको ढूंढना पड़ेगा ना, सारी रचनाएं तो गंभीर हैं, अच्छी हैं, बड़ी हैं। वाह। इसके पहले कि कुंवर जी अपना कार्यपाठ करें, मैं सभी दर्शकों और श्रोताओं का स्वागत करता हूं कि वे हम सभी को सुन रहे हैं। उनका बहुत बहुत आभार। फूलता तुम हंसो चाहता हूँ, सदा हंसो चाहता हूँ, खुदा से यही मैं दुआ मांगता हूँ, सदा फूल सा तुम हंसो चाहता हूँ। वाह 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 वाह। खुदा से यही मैं दुआ मांगता हूँ। वाह। नहीं देख सकता तुम्हें ऐसे गुमसुम, नहीं देख सकता तुम्हें ऐसे गुमसुम, मेरी जिंदगी का हंसी ख्वाब हो तुम, मेरी जिंदगी का हंसी ख्वाब, न कुछ भी छुपाओ, हुआ क्या बताओ, न कुछ भी छुपाओ, हुआ क्या बताओ, तुम्हें तुमसे ज्यादा मैं पहचानता हूँ, तुम्हें तुमसे ज्यादा मैं पहचानता हूँ। ख्यालों के दर्पण में सूरत तुम्हारी, ख्यालों के दर्पण में सूरत तुम्हारी, मेरे मन के मंदिर में तुम्हारी, मेरे मन के मंदिर में मूरत तुम्हारी, किसी और की मैं करूं कैसे पूजा, किसी और की मैं मानता हूँ, सनम तुमको अपना खुदा मानता हूँ। समय अपने जीवन में ऐसा भी आया, समय अपने जीवन में ऐसा भी आया, जमाना मगर ये जुदा कर न पाया, जमाना मगर ये जुदा कर न पाया, जुदा हो के तुमसे न मैं जी सकूंगा, जुदा हो के तुमसे न मैं जी सकूंगा, न तुम जी ये मैं जानता हूँ, न तुम
जी सकोगे ये मैं जानता हूँ। सदा फूल सा तुमको चाहता हूँ, खुदा से यही मैं दुआ मांगता हूँ, खुदा से यही मैं दुआ मांगता हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब कुंवर जी, आपने दो बड़े ही शानदार रचनाएं सुनाई, इसके लिए आपका विशेष आभार। और हमारे बीच धन्यवाद सभी को आज शाश्वत संस्कृति के मंच पर आदरणीय डॉक्टर रेशमा खातून जी उपस्थित हैं, जो बड़ी अच्छी रचनाकार हैं, और मैं उनका स्वागत करता हूं और उन्हें आमंत्रित करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मैं बड़े ही सम्मान के साथ उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और अपनी रचनाओं से हम सभी को नवाजें। आदरणीय रेशमा खातून। शुक्रिया चतुर्वेदी जी, और इस मंच से जुड़े उन तमाम मेंबरान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जिनकी वजह से मैं इस मंच के उन तमाम सम्मानीय दर्शकों और नाजरीन और सामीन के रूबरू होने का मौका मिला है। इस जरा नवाजी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, और ख़ास तौर पर मैं डॉक्टर नसीमा जी का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, जिनकी वजह से मैं आज इस मंच से जुड़ पाई हूँ। और इस मंच पर अभी तो मौजूद नहीं है, लेकिन आएंगी मंजरी दीदी और जितनी कवित्री गण सदस्य, सबका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। समय तो हो गया है, पता नहीं अभी क्यों अभी तक नहीं आए हैं लोग, हो सकता है अभी आ रहे हैं जी। हो सकता है आज मौसम कुछ बदला हुआ है, ठंड है कुछ, हो सकता है। तो मैं अपनी कविता शुरू करूं? जी जी बिल्कुल, स्वागत। शुक्रिया शुक्रिया। आज के हालात की अक्कासी हमारी इस कविता में है। जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह से इंसान अपनी शक्ल और सूरत बदल रहा है, तो उन सब चीजों का इस कविता में आपको झलकियां दिखाई देंगी। अगर अच्छी लगे तो दाद दीजिएगा, वरना कोई बात नहीं। शैतान की हद में आ गया अच्छा भला इंसान, शैतान की हद में आ गया अच्छा भला इंसान, किरदार से रह गया है फकत नाम का इंसान। शैतान की हद में आ गया है अच्छा भला इंसान, किरदार से रह गया है फकत नाम का इंसान। नीलाम हो रही है अबलाओं की आबरू, नीलाम हो रही है अबलाओं की आबरू, कुदरत ढूंढती है कहाँ है मेरा इंसान, कुदरत ढूंढती है कहाँ है मेरा इंसान। और महफूज अब नहीं किसी बेटी की आबरू, महफूज अब नहीं किसी बेटी की आबरू, शहरे हवस में इंसान बन रहा है शैतान, शहरे हवस में इंसान बन रहा है शैतान। अब संतरी भी रहने लगे हैं घर पर, गौर करिएगा इस शेर पर। संतरी मीन्स पहरेदार। तो अब संतरी भी रहने लगे हैं घर पर, क्या रोक देंगे जलने से मका हमारा। अब संतरी भी रहने लगे हैं घर पर, क्या रोक देंगे जलने से मका हमारा। इंसानों की बस्ती में इंसानों से जल रहे हैं, बहुत अफसोस की बात, इंसानों की बस्ती में इंसानों से जल रहे हैं, ये कैसी चिता में है इम्तिहान हमारा। इंसानों की बस्ती में इंसानों से जल रहे हैं, ये कैसी चिता में है इम्तिहान हमारा। हमारा दिल में सैकड़ों दर्द रेशमा लिए हुए, दिल में सैकड़ों दर्द रेशमा लिए हुए, सोचती जाऊं वहां जहां है मेरा इंसान, सोचती जाऊं वहां जहां है मेरा इंसान। शैतान की हद में आ गया अच्छा भला इंसान, किरदार से रह गया है फकत नाम का इंसान।
शुक्रिया शुक्रिया। मेरी दूसरी कविता का उन्वान है मिटता वजूद। स्वागत है। शुक्रिया। लालच से घिर गया है दिलो दिमाग हमारा, लालच से घिर गया है दिलो दिमाग हमारा, रखने को घर नहीं है पूरा जहेज हमारा। लालच से घिर गया है दिलो दिमाग हमारा, रखने को घर नहीं है पूरा जहेज हमारा। जमाने ने कुछ ऐसी ढाई है हम पे आफत, जमाने ने कुछ ऐसी ढाई है हम पे आफत, बेटी कहाँ हमारी बेटा कहाँ हमारा। यह आपका जो कोरोना आया उसमें कौन कहाँ फंसा उस तरफ इशारा है कि जमाने ने कुछ ऐसी ढाई है हम पे आफत, बेटी कहाँ हमारी बेटा कहाँ हमारा। उफ सामानों के मानिंद अब है वजूद हमारा। इस शेर पर गौर फरमाइएगा कि उफ सामानों के मानिंद अब है वजूद हमारा, अब बाजारों से पूछो नामो निशा हमारा, अब बाजारों से पूछो नामो निशा हमारा। उफ सामानों के मानिंद अब है वजूद हमारा, सामानों की मानिंद अब है वजूद हमारा, अब बाजारों से पूछो नामो निशा हमारा। दरिंदगी का सैलाब ऐसा कि है इलाही तौबा, दरिंदगी का सैलाब ऐसा कि है इलाही तौबा, सुनामी बना हुआ है पूरा जमा हमारा। दरिंदगी का सैलाब ऐसा, दरिंदगी का सैलाब ऐसा कि है इलाही तौबा, सुनामी बना हुआ है पूरा जमा हमारा। शैतान की जद में सर है इंसान बेखबर है, शैतान की जद में सर है इंसान बेखबर है, अब फिर से मिट रहा है नामो निशा हमारा। शैतान की जद में सर है इंसान बेखबर है, अब फिर से मिट रहा है नामो निशा हमारा। लालच से घिर गया है दिलो दिमाग हमारा, रखने को घर नहीं है पूरा जहेज हमारा। अगर इजाजत हो तो एक और सुनाऊं, वरना अगर टाइम मेरा हो चुका हो तो। जी हाँ, एक और सुनाए, एक और सुनाए आप। अच्छा अच्छा, शुक्रिया शुक्रिया। अभी नसीमा जी और मंजरी जी का इंतजार भी है, अभी नहीं आई हैं, आप सुनाए एक रचना और। अच्छा 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 अच्छा। मैंने ये कविता लड़की पर लिखी है, बहुत बड़ी तो नहीं, छोटी है, लेकिन गौर करिएगा लड़की पर। लड़की किस तरह से अपनी माँ से सवाल जवाब करती है अपने वजूद के बारे में। तो हाजिर है। बेटी ने पूछा एक दिन माँ से, बेटी ने पूछा एक दिन माँ से, बताओ न माँ मेरी क्या बिसात है। बेटी ने पूछा एक दिन माँ से, बताओ न माँ मेरी क्या बिसात है, हर जगह मेरी ही काली क्यों रात है, हर कदम पे एक नया घात है, हर जगह मेरी ही काली क्यों रात है, मुझे ही क्यों सताया जाता है, मुझे ही क्यों सताया जाता है, कैसी खता है कि जलाया जाता है। बेटी ने पूछा एक दिन माँ से, बताओ न माँ मेरी क्या बिसात है, हर जगह मेरी ही काली क्यों रात है, हर जगह मेरी ही काली क्यों रात है, हर कदम पे एक नया घात है, मुझे ही क्यों सताया जाता है, मुझे ही क्यों सताया जाता है, कैसी खता है कि जलाया जाता है, कैसी खता है कि जलाया जाता है, क्या जलाने वाले को मारा जाता है, क्या जलाने वाले को मारा जाता है, बात बात बस इतनी ही सी नहीं है, बात बस इतनी ही सी नहीं है, हर मोड़ पर भी रौंदा जाता है, हर मोड़ पर भी रौंदा जाता है, बात बस इतनी ही सी नहीं है, हर मोड़ पर भी रौंदा जाता है। बताओ न माँ मेरी यही कहानी है, बताओ न माँ
मेरी यही कहानी है, जालिमों के आगे कोई हाथ है या फिर कुदरत का भी साथ है। बताओ न माँ, मेरी यही कहानी है, जालिमों के आगे कोई हाथ है या फिर कुदरत का भी साथ है। खामोशी तोड़कर, शुक्रिया, खामोशी तोड़कर कुछ लम्हा रुक कर, खामोशी तोड़कर कुछ लम्हा रुक कर कहने लगी माँ बेटी से। खामोशी तोड़कर कुछ लम्हा रुक कर कहने लगी माँ बेटी से, ये डगर बहुत पुरानी है, ये डगर बहुत पुरानी है, जिस पर चली दादी और नानी है। ये डगर बहुत पुरानी है, जिस पर चली दादी और नानी है। जन्म तुम्हारा लड़की का होना, जन्म तुम्हारा लड़की का होना, बस यही तुम्हारी बर्बादी है, बस यही तुम्हारी बर्बादी है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग आकाशवाणी में मिले थे, योगेंद्र नारायण जी, आकाशवाणी में हम लोगों का प्रोग्राम हुआ था। उसके बाद आपके चतुर्वेदी जी की कृपा से फिर आपकी दोबारा मुझसे मुलाकात हो रही है। बहुत देख के खुशी हो रही है। योगी जी बड़े शांत बैठे थे, बड़े भाव से चुपचाप बस सुन रहे थे। मैं चाहता था कि कुछ सिद्धांत भी देते, लेकिन वो सुनने में मगन थे, मशगूल थे, उन्हें और कुछ लग रहा था कि डिस्टर्ब करना ठीक नहीं था। जी जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रेशमा खातून जी, आपने बड़े ही उम्दा और सामयिक रचनाएं पढ़ी। और इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम में अब योगेंद्र नारायण चतुर्वेदी वियोगी जी को आवाज देना चाहता हूं कि वे आए और अपनी रचनाओं से हम सभी को रसिक्त करें। आदरणीय चतुर्वेदी जी। आज के सम्मानित मंच भाई प्रसन्न वदन जी, चतुर्वेदी, रेशमा खातून जी, अन्य पटल से जुड़े लोग, और पटल से जुड़ना मेरे लिए एक कठिन समस्या रहती है, क्योंकि मैं इस विषय में एकदम अनभिज्ञ हूँ, कुछ नहीं जानता। ये सब कोरोना जिस दिन से प्रोग्राम की सूचना मिल जाती है, मैं जुड़ने के लिए हे हनुमान चालीसा पढ़ता रहता हूँ, किसी तरह से जुड़ जाऊं। और अब जुड़ गया हूँ कई लोगों के सहयोग से। अब मैं का पाठ पढ़ा रहा हूँ, और भाई प्रसन्न वदन जी को, शाश्वत संस्कृत मंच को मेरा बार बार प्रणाम है। और इनके कारण मेरी जान पहचान भी बढ़ी, बहुत लोगों से मिलने का अवसर मिला। मुझे कौन जानता था तेरे दोस्ती से भाई, तो बहुत लोग, रेशमा जी फिर मिली। और किसी मंजरी की छाया में गीत की रेशमी केश निशा में उंगलियों का व्याकरण जब अपना स्नेहित आचरण प्रदर्शित करता है तो बदन प्रसन्न हो जाता है। वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और आदरणीय सुकुमार जी भी मंच पर उपस्थित हैं और हम सभी को सुन रहे हैं। उनको मैं नमस्कार करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सुकुमार जी का सादर अभिवादन है। और जो कोमल कांत पदावली भाई सुकुमार जी को मिली है, कम कवियों को मिलती है, मेरा बार बार उन्हें प्रणाम है। वो सुन रहे हैं, मेरा सौभाग्य है, पटल का सौभाग्य है। आज के कार्यक्रम की शुरुआत ही मैंने उनके शेरों से की। नहीं, बहुत 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 बढ़िया। आप तो पटल को प्रणाम करते हैं। मैं 4-6 मुक्तक और एक छोटा सा गीत पढ़ूंगा, देखिए। स्वागत। कुछ प्रेम मुक्तक पढ़ रहा हूँ, देखिए। किसी चेतना की कहानी बनो तुम, किसी चेतना की कहानी बनो तुम, किसी रात की रात रानी बनो तुम, मेरे गीत को तुम अधर पर सजा कर मेरे प्यार की राजधानी बनो। वाह वाह, बहुत बहुत वाह। किसी चेतना की कहानी बनो तुम, किसी रात की रात रानी बनो तुम, मेरे गीत को तुम अधर पर सजा कर मेरे प्यार की राजधानी बनो। वाह। कभी हार बनकर कभी जीत बनकर, कभी हार बनकर कभी जीत बनकर,
मधुर भावना की मधुर रीत बनकर कभी हम मिलेंगे अधर से तुम्हारे, कोई गुनगुनाता हुआ गीत बनकर। तो रूप की चेतना कुनमुनाने लगे, रीत के गांव में आने जाने लगे, तुम वही गीत बनकर हमेशा जियो, पा जिसे जिंदगी गुनगुनाने लगे। तेरे प्यार की हम समीक्षा करेंगे, तेरे प्यार की हम समीक्षा करेंगे, उपहार की हम परीक्षा करेंगे। कहते हो लेकिन तुम आते नहीं हो, जन्म भर तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। वाह 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 वाह। तेरे प्यार की हम समीक्षा करेंगे, उपहार की हम परीक्षा करेंगे। कहते हो लेकिन तुम आते नहीं हो, जन्म भर तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। वाह। हृदय हृदय कर रहा स्मरण है तुम्हारा, हृदय कर रहा स्मरण है तुम्हारा, किया प्राण ने खुद वरण है तुम्हारा। पढ़ो तुम इसे या कभी मत पढ़ो तुम, मेरे गीत का हर चरण है तुम्हारा। वाह। तो मेरे प्यार का पूर्ण अधिकार बनकर, मेरे प्यार का पूर्ण अधिकार बनकर, अधर के लिए एक उपहार बनकर, मेरे प्राण तेरी प्रतीक्षा में रत हैं, चले आओ तुम शुभ समाचार बनकर। वाह वाह वाह, बहुत खूब। मन में पलती हुई अगिन की तरह, गुनगुनाती है वायलिन की तरह, रात छूकर जो तुमको आती है, मुझको लगती है जन्मदिन की तरह। मन में पलती हुई अगिन की तरह, गुनगुनाती है वायलिन की तरह, रात छूकर जो तुमको आती है, मुझको वायलिन की तरह है जन्मदिन की तरह। एक गीत पढ़ रहे हैं छोटा सा। स्वागत है, स्वागत। जिंदगी की तुम्हें हर किरण सौंप दूं, जिंदगी की तुम्हें हर किरण सौंप दूं, तुम कहीं पर नयन बन मिलो तो सही। जिंदगी की तुम्हें हर किरण सौंप दूं, तुम कहीं पर नयन बन मिलो तो सही। जिंदगी के मनोरम सघन कुंज में फूल हरदम खिले यह मनाते रहो, जिंदगी के मनोरम सघन कुंज में फूल हरदम खिले यह मनाते रहो। रूप की चेतना को हृदय में लिए प्यार के गीत को गुनगुनाते रहो। मैं हृदय का तुम्हें हर सुमन सौंप दूं, तुम कहीं पर चमन बन मिलो तो सही। मंजरी भान जी को प्रणाम है। उनका स्वागत है। वो आ चुके हैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष मंजरी वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं, यही कहकर हम मन को बहला रहे हैं। तो आपके से हम पाठ शुरू कर दिए हैं, आशीर्वाद दीजिएगा। कि जिंदगी की तुम्हें हर किरण सौंप दूं, तुम कहीं पर नयन बन मिलो तो सही। जिंदगी के मनोरम सघन कुंज में फूल हरदम खिले यह मनाते रहो। रूप की चेतना को हृदय में लिए प्यार के गीत को गुनगुनाते रहो। मैं हृदय का तुम्हें हर सुमन सौंप दूं, तुम कहीं पर चमन बन मिलो तो सही। जिंदगी की तुम्हें हर किरण सौंप दूं, तुम कहीं पर नयन बन मिलो तो सही। वाह। जो हृदय का यहाँ एक साम्राज्य है, उसमें आकाश सारा समाया हुआ। वाह। मिल गया जो सभी को बसंती पवन, उसमें मधुमास सारा समाया हुआ। मैं तुम्हें चितवनी हर लगन सौंप दूं, तुम कहीं पर सपन बन मिलो तो सही। जिंदगी की तुम्हें हर किरण सौंप दूं, तुम कहीं पर नयन बन मिलो तो सही। गीत की गुनगुनाती हुई चेतना हर अधर को मिले कामना है मेरी। गीत की गुनगुनाती हुई चेतना हर अधर को मिले कामना है मेरी। रात हर रात रानी का पर्याय बन, सबके मन में खिले कामना है मेरी। मैं धरा की तुम्हें हर सपन सौंप दूं, तुम कहीं पर गगन बन मिलो तो सही। जिंदगी की तुम्हें हर किरण सौंप दूं, तुम कहीं पर नयन बन मिलो तो सही।
मिलो तो सही। अंतिम बंद है। वाह कामना है मेरी कि हृदय देश की, कल्पना तुम हमेशा अनूठी बनो, जिसको दी थी कभी मन के दुष्यंत ने, तुम शकुंतल की पावन अंगूठी बनो, तुमको मन की अंगूठी मगन सौंप दूं, तुम कहीं पर रतन बन मिलो तो सही, जिंदगी की तुम्हें हर किरण सौंप दूं, तुम कहीं पर नयन बन मिलो तो सही। मिलो तो सही। वाह गजब का समर्पण है। ठीक है। और जो है वाणी के आधार पर कोई गलती हुई तो क्षमा करिएगा। और जो है अरे आपसे गलती कहाँ हुई है। और मैं तो ये आजकल बनारस की साहित्यिक गलियों में ये काफी चर्चा है कि वियोगी जी जैसे जैसे वृद्ध होते जा रहे हैं उनका श्रृंगार रस बढ़ता जा रहा है और सभी इस पर चर्चा भी करते हैं और खुश भी होते हैं कि हमारे बीच एक ऐसा कवि है जो श्रृंगार रस में अपने झंडे गाड़ रहा है। और बड़ी अच्छी बात है। आपको बहुत बहुत बधाई। जी हाँ, कुछ कहना चाहते हैं आप? एक किसी का एक मुक्तक था कि एक तन की जवानी होती है और काफी सुहानी होती है, किंतु जो गीत है लिखा करके वह तो मन की जवानी होती है। और मेरा तो जवानी से पाला ही नहीं पड़ा, बचपन के बाद ऐसी छलांग लगाई कि बुढ़ाई वाले पाले में चले आए। तो जवान तो हम कभी हुए ही और बचपना गया ही। तो जो है और प्रेम गीत तो यह प्रकृति है और नेचर सिग्नेचर जल्दी बदलता नहीं। कहीं कुछ लोग जानते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ हो गया, कितना प्रेम गीत लिख रहे हैं। तो हमारी काया देख लें कि हम अगर गड़बड़ भी करें तो कोई तैयार नहीं होगा इस काया को देख करके। तो इसलिए लोग निश्चिंत रहें, केवल गीते भर है। रचना धर्मिता अलग चीज होती है। आप उसमें बड़ा अच्छा कर रहे हैं, बहुत बहुत बधाई आपको। और आपने बड़ा ही अच्छा गीत सुनाया और बड़े अच्छे मुक्तक सुनाए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के में छाया शुक्ला जी और नसीमा जी भी आने वाले थे, लेकिन संजोग से अभी तक उपस्थित नहीं हो पाई हैं। मैं आदरणीय मंजरी पांडे जी और चतुर्वेदी जी से और रेशमा जी से अनुमति चाहूंगा कि मैं भी अपनी उपस्थिति आप कहें तो स्वागत है। जी जी धन्यवाद। आवाज बहुत कम आ रही है। जी जी आ रही है आपकी आ रही है, सबकी आवाज आ रही है। थोड़ी सी समस्या कभी कभी हो जाती है, अब ठीक रहेगा। ठीक है जी। एक रचना देखें कि बड़ी लंबी कहानी। आप मैं रेशमा जी को मैं म्यूट कर रहा हूँ, वो निकाले नहीं क्योंकि आवाज गड़बड़ हो जा रही है। म्यूट यहां से कर रहा हूं। बड़ी लंबी कहानी चल रही है, बड़ी लंबी कहानी चल रही है, हमारी जिंदगानी चल रही है। अच्छी बात। बड़ी लंबी कहानी चल रही है। और शेर देखें, हमारे सामने है कल का मंजर, हमारे सामने है कल का मंजर, कथा जैसे पुरानी क्या चल रही है, कथा जैसे पुरानी चल रही है। वियोगी जी देवेंद्र जी कह रहे हैं कि आप आगे वाली लाइट के बदले पीछे वाली लाइट जला चुके, आपने जलाया हुआ है। पीछे वाली लाइट ऑफ कर देंगे तो आपका चेहरा दिखेगा। पीछे वाली लाइट जली है इसलिए थोड़ी गड़बड़, आपका चेहरा नहीं दिख रहा है, अंधेरा दिख रहा है। या तो मुंह बदल भी सकते हैं, उस साइड कर लें तो आ जाएगा, तब भी हो जाएगा। हाँ जी, चलिए मैं आगे शेर पढ़ता हूँ। ये शेर अपने खासतौर से पेरेंट्स पर है, माता पिता पर है, ध्यान दें।
कि हमारे साथ थे पर अब नहीं है, हमारे साथ थे पर अब नहीं है, उन्हीं की ये निशानी चल रही है, उन्हीं की ये निशानी चल रही है। हम सभी अपने माँ बाप की ही निशानियां हैं जी। आगे, खुशी भी है कभी गम भी मिले हैं, खुशी भी है कभी गम भी मिले हैं, लिए सब कुछ जवानी चल रही है, लिए सब कुछ जवानी चल रही, जवानी चल रही है। तुम्हारी याद जब आई लगाए, तुम्हारी याद जब आई लगाए, हवा में रात रानी चल रही है, हवा में रात रानी चल रही है। और शेर देखें, कभी तलवार भाला तीर से था, कभी तलवार भाला तीर से था, लड़ाई अब जुबानी चल रही है, लड़ाई अब जुबानी चल रही है। और एक सामयिक शेर, कभी खेतों में हल वो जोतते थे, कभी खेतों में हल वो जोतते थे, सड़क पर अब किसानी चल रही है, सड़क पर अब किसानी चल रही है, चल रही है। तुम ही बस साथ जब से आ गए हो, तुम ही बस साथ जब से आ गए हो, हवा कितनी सुहानी चल रही है, हवा कितनी सुहानी चल रही है। और दो शेर कचहरी पर मैं देना चाहता हूं कि यहाँ है जुर्म पर आदेश होते, यहाँ है जुर्म पर आदेश होते, कचहरी ये दीवानी चल रही है, कचहरी ये दीवानी चल रही है। और कचहरी में लोग झूठ बोलते हैं, शपथ खाते हैं। उस पर एक अंतिम पंक्तियां इस गजल की, या तभी आओ अगर है झूठ कहना, तभी आओ अगर है झूठ कहना, यहाँ पर सच बयानी चल रही है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यहाँ पर सच बयानी चल रही है, हमारी जिंदगानी
चल रही है, बड़ी लंबी कहानी चल रही है, हमारी जिंदगानी चल रही है, बड़ी लंबी कहानी चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम के अंत में मैं इस कार्यक्रम की अध्यक्षा मंजरी पांडे जी को आवाज देना चाहता हूं कि वे आए और सुना लिया, रेशमा जी ने सुना लिया। जी 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 बिल्कुल, सभी ने सुना लिया। और मैं आपका स्वागत करता हूं और बड़े ही आदर और सम्मान के साथ आपको आमंत्रित करता हूं कि आप आए और अपनी रचनाओं से हम सभी को नवाजें। आदरणीय मंजरी पांडे। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। एक सीधा एक गजल के चंद शेर अर्ज कर रही हूँ। स्वागत। बात अब इस पार या उस पार होनी चाहिए, बात अब इस पार या उस पार होनी चाहिए, और जुबानी जंग में भी धार होनी चाहिए। बात अब इस पार या उस पार होनी चाहिए, जगह होती नहीं, आंखों ही आंखों में बस तकरार होनी चाहिए। एक बार सर और पढ़े, कुछ आवाज गड़बड़ हो गई थी। हाँ, ट्रेन आ गई थी ना, मेरे पड़ोस में जाती है, क्या करें। प्रेम में आदेश की कोई जगह होती नहीं, प्रेम में आदेश की कोई जगह होती नहीं, आंखों ही आंखों में बस तकरार होनी चाहिए, बात अब इस पार या उस पार होनी चाहिए। हम उन्हें हर दम मनाए, वो चलाए गोलियां, हम उन्हें हर दम मनाए, वो चलाए गोलियां, हम उन्हें हर दम मनाए, वो चलाए गोलियां, इस तरह क्या हर घड़ी तकरार होनी चाहिए, इस तरह क्या हर घड़ी तकरार होनी चाहिए, बात अब इस पार या उस पार होनी चाहिए। माना के जिंदगी में सब्र सुख सा गया, माना के जिंदगी में सब्र सुख सा गया, आंसुओं की आंख से बौछार होनी चाहिए, आंसुओं की आंख से बौछार होनी चाहिए, बात अब इस पार या उस पार होनी चाहिए। और एक खास शेर देखेंगे। सरहदों पर दुश्मनों के होश उड़ जाए मगर, सरहदों पर दुश्मनों के होश उड़ जाए मगर, सरहदों पर दुश्मनों के होश उड़ जाए मगर, वीरों जैसी होठों
पे ललकार होनी चाहिए, वीरों जैसी होठों पे ललकार होनी चाहिए, बात इस पब पार या उस पार होनी चाहिए। और ये जमाने की नहीं है, ये हमारी सोच है, ये जमाने की नहीं है, ये हमारी सोच है, ये जमाने की नहीं, ये हमारी सोच है, दोस्ती या दुश्मनी दमदार होनी चाहिए, दोस्ती या दुश्मनी दमदार होनी चाहिए, बात अब इस पार या उस पार होनी चाहिए। और रानी लक्ष्मीबाई के हम देश के हैं मंजरी, रानी लक्ष्मीबाई के हम देश के हैं मंजरी, रानी लक्ष्मीबाई के हम देश के हैं मंजरी, हाथ में मेहंदी नहीं तलवार होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। हाथ में मेहंदी नहीं तलवार होनी चाहिए, बात इस पार या उस पार होनी चाहिए, और जुबानी जंग में भी धार होनी चाहिए। बिल्कुल नई गजल थी हमारी, अभी बिल्कुल ताजा तरीन गजल थी, बहुत शानदार, जानदार। तो मैंने कहा इसका उन्वान कर दिया, इसका उन्वान कर दिया हमने इस नई गजल का। और एक और गजल अगर इजाजत है, नहीं तो रहने दे। जी बिल्कुल, अरे आपको इजाजत की जो आवश्यक, आप अध्यक्ष हैं, अध्यक्षा हैं, बिल्कुल बिल्कुल एक रचना आप और सुनना चाहेंगे। एक और गजल है ना, उस के जो है चंद शेर उसके भी देख लें। मेरी अना मोहब्बत का इश्तिहार पढ़ो, मेरी अना मोहब्बत का इश्तिहार पढ़ो, मेरी अना मोहब्बत का इश्तिहार पढ़ो, खुली किताब हूँ चाहो तो एक बार पढ़ो, किताब हूँ चाहो तो एक बार पढ़ो, ये जिंदगी तो अभी फूल तितलियों जैसी, ये जिंदगी तो अभी फूल तितलियों जैसी, सफर बहाव पर सफर बहाव नदी पर बहे बयार पढ़ो, खुली किताब हूँ चाहो तो एक बार पढ़ो, और न पूछ प्यार तुझे कर रही हूँ मैं कितना, न पूछ प्यार तुझे कर रही हूँ मैं कितना, कभी निगाह जमाओ तो मेरा प्यार पढ़ो, कभी निगाह जमाओ तो मेरा प्यार पढ़ो, और फिजूल खुद को सजा दे रहे फिरा के नजर, फिजूल खुद को सजा दे रहे फिरा के नजर को चार जरा कर हजार बार पढ़ो, नजर को चार जरा कर हजार बार पढ़ो, खुली किताब हूँ चाहो तो एक बार पढ़ो, और बने जमाना भी दुश्मन तो कोई फर्क नहीं, बने जमाना भी दुश्मन तो कोई फर्क नहीं, तुम्हारे
प्यार से मिलता मुझे करार पढ़ो, तुम्हारे प्यार से मिलता मुझे करार पढ़ो, खुली किताब हो चाहो तो एक बार पढ़ो। और अंतिम शेर देखेंगे, लगा के आस यही मंजरी रहे जिंदा, लगा के आस यही मंजरी रहे जिंदा, खिले गुलाब में खुशबू से नखार पढ़ो, खुली किताब हो चाहो तो एक बार पढ़ो, मेरी अना मोहब्बत का इश्तिहार पढ़ो। बहुत बहुत सबसे आपको ज्यादा धन्यवाद प्रसन्न चतुर्वेदी जी को। एक बड़ा ही सराहनीय सामाजिक कार्य कर रहे हैं, एक ऐतिहासिक कार्य धीरे धीरे अपने आप बनता चला जा रहा है। तो आप काशी की इस धरती से साधुवाद के पात्र हैं। और हमारे साथ यहाँ जो जुड़े, अभी योगी जी की आप बात कर रहे थे, ये सब एक धरोहर है, और ये धरोहर है जिनको की व्यक्ति देखता जा रहा है, और हम लोग का साथ है, ये हम लोगों का सौभाग्य है। रेशमा जी यहाँ बैठी हुई हैं, अच्छी शायरा हैं, है ना, और इंशाल्लाह बहुत अच्छा लिखती हैं। तो इसलिए हमें बड़ा अच्छा लगा अपने ऐसे अवसर पर बुलाया। प्राय मैं जुड़ नहीं पाती हूँ कई बार आजकल ऑनलाइन, कुछ ऐसे कार्यक्रम की वजह से व्यस्तता हो जाती है, और अपना जीवन तो बड़े आराम का जीवन चाहती हूँ बीते, इसलिए दिक्कत है। लेकिन बहुत अच्छा लगा आपने मुझे बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपका आभार, हमारा सौभाग्य। इसी के साथ प्रसन्न जी बहुत बहुत धन्यवाद मंजरी पांडे जी। सबसे बड़ी बात यह है कि आप सभी के सहयोग और आशीर्वाद से ही तो ये कार्यक्रम चल रहा है, सभी रचनाकारों के सहयोग से चल रहा है। और क्योंकि जब तक रचनाकार नहीं आएंगे तब तक इस कार्यक्रम का कोई अर्थ नहीं है। और हम सभी जो ये खास तौर से कोरोना का दौर था, कोरोना काल का, उसमें ये एक अच्छा माध्यम रहा जिससे हम लोग जुड़े रहे और कभी भी दूर नहीं हो पाए। ये बहुत अच्छा इसका एक प्लस पॉइंट रहा इस दौर का। कुछ जीने का भी साधन ही बन गया। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो आप सभी का, और खास तौर से विशेष तौर पर मैं कहूँगा जितने भी दर्शक और श्रोतागण हैं जो बार बार सुनते हैं और मौजूद रहते हैं, उनको मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही साथ जितने भी प्रतिभागी और उपस्थित कविगण, रचनाकार जितने भी थे, उन सभी को मैं नमन करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं कि वे आए और उन्होंने इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले द्वितीय शनिवार को हम इसी तरह पुनः मिलेंगे। और कल भी एक कार्यक्रम है, कल रविवार का कार्यक्रम बाहर के और एकाध बनारस के कवियों के साथ मैं करता हूं। आप लोग कल भी जुड़े, और कई लगभग 4 कवि बाहर के हैं और 2 कवि यहाँ के रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। पुनः मिलेंगे। नमस्कार। जय